कर्म और नसीब। एक छोटा भाई और एक बड़ा भाई जो दोनों स्वभाव से बिल्कुल विपरीत थे। छोटा भाई मानता था कि लोगों की मदद करनी चाहिए, सेवा भाव रखना चाहिए, सबसे अच्छे से पेश आना चाहिए, जब जब मौका मिले दान देना चाहिए। बड़ा भाई मानता था कि जीवन एक ही बार ही मिलता है, इसलिए उसे खुलकर जीना चाहिए, जो भी मन हो वह करना चाहिए, डांस बार जाना हो या और कुछ भी जिससे खुशी मिले वह हर काम करना चाहिए। दोनों भाई अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। छोटा भाई जो भी कमाता उसमें बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पाता था, क्योंकि वह जब भी मौका मिलता दूसरों की मदद करता था। वो सत्संग सुनने जाता, मेडिटेशन करता, वो जितना हो सके उतना सादा जीवन जीने की कोशिश करता। बड़ा भाई गलत रास्ते और गलत तरीके से ज़्यादा धन कमाता और अपनी हर इच्छा पूरी करता। छोटा भाई अक्सर अपने भाई को समझाने की कोशिश करता कि वह अपने जीने का तरीका बदल दे, वो जो कुछ कर रहा था वे अच्छे कर्म नहीं हैं। लेकिन बड़ा भाई उसकी एक न सुनता और उल्टा छोटे भाई को ही अपना जीने का तरीका बदलने के लिए कहता। वे दोनों ही एक दूसरे की बात माने बिना अपने अपने तरीके से ज़िंदगी जीते रहे। एक दिन छोटे भाई को घर लौटते वक्त रास्ते में चप्पल में कील घुस गई, जो चप्पल को चीरते हुए उसके पैर में घुस गई। उसे बड़ा दर्द हुआ। दर्द इतना ज़्यादा था कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे दर्द सहन करते अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद उससे बिल्कुल भी खड़ा हुआ नहीं जा रहा था। उसे बहुत प्यास लग रही थी, लेकिन दर्द इतना ज़्यादा था कि वह पानी का गिलास लेने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इसलिए अब छोटा भाई बड़े भाई के आने की राह देखने लगा। थोड़ी देर बाद बड़ा भाई घर आया। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी, वह बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। बड़े भाई को देखते ही छोटे भाई ने उसे पानी मांगा। बड़े भाई ने ठंडा पानी छोटे भाई को पिलाया और उससे क्या हुआ है उसके बारे में पूछा। छोटे भाई ने बताया कि उसके पैर में कील घुस गई है। बड़ा भाई छोटे भाई से बोला, देखिए आप इतना सादा और सच्चाई भरा जीवन जीते हैं, बदले में आपको क्या मिला, और यह देखिए मैं कितना खुलकर जीवन जीता हूँ, इसलिए आज मुझे रास्ते में यह हीरे का हार मिला है। हमारे दोनों की परिस्थितियाँ यह साबित करती है कि मेरा तरीका सही है और आपका गलत। छोटा भाई बड़ा परेशान था, फिर भी वह बड़े भाई को समझाने लगा कि नहीं, उसी का तरीका सही है। छोटा भाई कह रहा था कि तेरा तरीका मेरा ही सही है, लेकिन शायद कुछ गड़बड़ है, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि कल हम दोनों ज्योतिषी को अपनी अपनी कुंडली दिखाएंगे, वही बताएगा कि क्या दिक्कत है। वह जिस ज्योतिष की बात कर रहे थे वह बहुत बड़ा जाना माना ज्योतिषी था। उसकी कोई भी भविष्यवाणी गलत नहीं होती थी। बड़ा भाई हीरे का हार मिलने की वजह से बहुत खुश था, इसलिए वह भी छोटे भाई के साथ जाकर कुंडली दिखाने के लिए राजी हो गया। अगली सुबह दोनों भाई अपनी अपनी कुंडली लेकर उस ज्योतिषी के पास पहुंच गए। छोटे भाई ने अपनी कुंडली ज्योतिष को दिखाई। उस कुंडली को देखते ही ज्योतिषी बोला, बाप रे बाप, किस अभागे की यह कुंडली है, यह तो अब तक मर गया होगा। छोटा भाई कुछ नहीं बोला और फिर बड़े भाई की कुंडली ज्योतिषी को पढ़ने के लिए दी गई। उसकी कुंडली देखते ही ज्योतिषी खुशी से बोल पड़ा, यह बहुत अच्छी कुंडली है, इसमें तो राजयोग लिखा है, यह जरूर अब तक मंत्री बन गया होगा। दोनों कुंडली दिखा देने के बाद दोनों भाइयों ने ज्योतिषी से कहा कि यह दोनों कुंडली उनकी है और आपकी भविष्यवाणी गलत है, क्योंकि ना ही छोटा भाई अब तक मरा है और ना ही बड़ा भाई मंत्री बना है। ज्योतिषी ने दोनों से कहा कि मैं कुंडली पढ़ने में गलत हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर तुम्हारे कर्म कुछ ऐसे हो तो तुम्हारी कुंडली में लिखा बदल सकता है। ज्योतिषी ने पहले छोटे भाई से और बाद में बड़े भाई से उनके जीवन जीने का तरीका और वैसे वह कैसे कर्म करते हैं उसके बारे में विगत से जाना। ज्योतिष ने दोनों को समझाते हुए कहा कि मेरी पढ़ी हुई कुंडली गलत नहीं है, यह छोटे भाई के अच्छे कर्म हैं जिसने उसको कुंडली में लिखे मौत की जगह सिर्फ एक कील का दर्द दिया, और दूसरी तरफ बड़े भाई के बुरे कर्म हैं जिसकी वजह से उसका राजयोग चल गया और उसे सिर्फ एक छोटा सा हीरे का हार मिला, जिसे जल्द ही बेचकर वह ख़त्म कर देगा। दोस्तों, छोटी सी एक प्रेरक कहानी हमें वही सदियों पुरानी बात याद दिलाती है कि जैसे कर्म होंगे वैसे ही फल होंगे। अगर हमारा वर्तमान अच्छा या बुरा है तो वह हमारे पहले पुराने कर्मों की वजह से है, और हमारा भविष्य अच्छा या बुरा होगा
वह हमारे वर्तमान के कर्मों के हिसाब से होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि अच्छे कर्म करना ना छोड़ें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें